आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने हैं? जिस प्रकार पाप का घड़ा भरते ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, उसी प्रकार खुशियों का घड़ा भरते ही शादी हो जाती है। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। बहू, माँ मेरे सास में क्या फर्क होवे? मम्मी जी, माँ मरने नहीं देती और सास जीने नहीं देती। मन तो मेरा भी करता है श्रीदेवी की तरह मैं भी अपने पति को 2 करोड़ में बेच दूं, पर खरीदेगा कौन? साले की शकल ही ऐसी है। गजब बेइज्जती है। मन तो मेरा भी करता। भाभी, हाँ मान लो मुझे एक लड़की पसंद आ गई हाँ मान लिया। और उस लड़की को मैं भी पसंद आ गया। यूँ नहीं मान सकती। ऐसा हो ही नहीं सकता। भाभी, सुनो जी, आपने मेरी बाकी तीनों बहनों को देखा है? नहीं यार। मेरी एक बहन काजू कतली की तरह लगती है, दूसरी बहन रसगुल्ले की तरह लगती है और तीसरी बहन एकदम रसमलाई की तरह लगती है। यार लक्ष्मी, बार बार ना ये दिल जलाने वाली बातें मेरे सामने मत किया कर। मुझे बहुत खुंदक आती है, बहुत गुस्सा आता है। किसी दिन मेरी खोपड़ी अगर फिर गई ना तो मैं तेरे मायके जाकर तेरे माँ बाप से ये पूछ ही लूंगा कि जब तुम लोगों ने घर में काजू कतली, रसगुल्ला और रसमलाई रखी थी तो ये सड़ी हुई भल्ले पापड़ी मेरे को क्यों पकड़ा दी? सुनो जी, आपने मेरी अगर दूध खराब होता है तो वो दही बन जाता है और दही दूध से ज्यादा कीमती होता है। अगर दही और ज्यादा खराब हो जाए तो वो पनीर बन जाता है, जो दही और दूध दोनों से ज्यादा कीमती होता है। इसी तरह अगर अंगूर का रस खट्टा हो जाए तो वो शराब में बदल जाता है, जो अंगूर के रस से भी ज्यादा महंगा होता है। इसका मतलब यह है कि आप खराब नहीं हैं, क्योंकि आप गलतियां करते हैं। गलतियां वो प्रयोग हैं जो आपको एक बेहतर इंसान बनाती। शादी के बाद 3 साल तक बेडरूम से परफ्यूम, चॉकलेटी फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी की महक आती है। शादी के 3 साल बाद जॉनसन पाउडर, जॉनसन क्रीम, बेबी लोशन की महक आती है। शादी के 25 साल बाद बेडरूम से झंडू बाम, विक्स, आयोडेक्स की महक आती है। शादी के 40 साल बाद उसी बेडरूम से धूप बत्ती, अगरबत्ती, कपूर की महक आती है। फिर 50-60 साल बाद महक आनी बंद हो जाती है, क्योंकि उस समय नाक, आंख, कान काम करना कम कर देता है। शादी के बाद सुनो जी, आज मेरी बहन आ रही है, रात में वो मेरे पास सोएगी, आप कहीं और सो जाना। अबे यार एक बात बता, जब तेरे पापा आते हैं तब तो उन्हें मेरे पास सुलाती है, जब तेरा भाई आता है तब तो उसे मेरे पास सुला देती है, और जब बहन आ रही है तो उसको अपने पास सुला रही है। ये बड़ी गलत बात है यार तेरी, हैं? 10-15 दिन के लिए आ रही है, एक आध दिन तो सुला दियो। सुनो जी, आज आज ना मैं अपने पति पर नए नंबर से कॉल करके देखती हूँ मेरे पति किसी और लड़की से बात करा कि नहीं। नया नंबर। हेलो हेलो, कैसे हो आप? आपकी आवाज बहुत प्यारी है। अच्छा जी, आपकी भी बहुत प्यारी है। थैंक यू जी, थैंक यू। आपकी शादी होगी? शादी हाँ होगी है, पर मेरी बीवी को मरे ना 4 साल हो गए जी। कोई नहीं, तू घर आ, मैं तो मरी ना मरी लेकिन तू जरूर मरेगा आज मेरे हाथ से। आ जा। सुनो जी, बीवियों को ऊपर कोई चुटकुला सुनाओ ना। एक बार एक आदमी ने तपस्या की और भगवान से पूछा कि हे भगवान, लड़कियां इतनी प्यारी क्यों होती हैं और बीवियां इतनी खतरनाक क्यों होती हैं? तब पता है भगवान क्या बोले? क्या बोले? भगवान बोले, भैया लड़कियां मैंने बनाई लेकिन उनको बीवी तुमने बनाया, सालो तुम्हारी समस्या तुम ही झेलो। प्यारी महिलाओं के लिए खास खबर, अगर आपको कोई राज की बात बतानी है तो सिर्फ अपने पति से बताएं, क्योंकि जो आपकी सुनता ही नहीं वो फैलाएगा क्या।